नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के कंझावाला कांड में अब एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। कार के अंदर खून के निशान नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट में यह लिखा है, कार में लड़की की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले हैं। कार के निचले हिस्से में खून के निशान मिले, कार के बाएं पहिए के ऊपरी हिस्से में खून के निशान। एफएसएल की टीम ने 2 बार कार और स्कूटी की जांच की थी और अब यह रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कार के अंदर खून के निशान नहीं है, यानी कि लड़की कार के अंदर नहीं थी, लेकिन कार के निचले हिस्से में खून के निशान जरूर मिले हैं। यानी कि जो लड़की को घसीटते हुए कार ले गई थी उसी वक्त वो खून के निशान गाड़ी में लगे होंगे और वही खून के निशान मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इससे दीपक दुबे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, साफ तौर पर लिखा है कि निचले हिस्से में खून के निशान है, लेकिन लड़की गाड़ी में मौजूद थी, इसका कोई सबूत नहीं, वहां कोई खून के निशान नहीं। जी, आपको बता दें कि जो प्राथमिक रिपोर्ट एफएसएल की आई है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि लड़की की मौजूदगी गाड़ी के अंदर नहीं है, यानी कि ना ही खून के कोई धब्बे मिले हैं, खून के कोई भी ब्लड सैंपल उस कार के अंदर बलिनो के नहीं मिले और ना ही लड़की के कोई बाल या लड़की की मौजूदगी एफएसएल को उस गाड़ी के अंदर उस जांच के दौरान पता चली है। हाँ, गाड़ी के बाएं पहिए की अगर बात की जाए, जो आगे का हिस्सा का है, वहाँ पर ब्लड सैंपल एफएसएल को मिला हुआ है। गाड़ी के नीचे जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि गाड़ी लड़की को खींचते हुए तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर लेकर गई थी, तो गाड़ी के निचले हिस्से में भी एफएसएल को खून के धब्बे मिले हुए हैं। ये शुरुआती जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र है। हालांकि डिटेल रिपोर्ट इसकी आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एफएसएल ने 2 बार बलिनो का और जो पीड़िता की स्कूटी थी उसकी जाँच की थी, जाँच के बाद ये प्राथमिक रिपोर्ट आई हुई है। अब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या कुछ और बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि एफएसएल की टीम और जिस तरह से लगातार परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ इस एक्सीडेंट से ज़्यादा बुरा हुआ है, तो ऐसे में एफएसएल के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, पुलिस के लिए भी चुनौती थी कि आखिर क्या गाड़ी में लड़की को खींचकर बैठाया गया था या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था वाकया या नहीं हुआ था। तो ऐसे में लड़की की मौजूदगी उस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रही है एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन जो आरोपियों ने बयान दिया हुआ है, जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसमें से 2 आरोपियों ने जमकर शराब पी थी। ये इस बात की तस्दीक जो तीसरा आरोपी है उसकी पूछताछ में हुआ और इसके साथ साथ जो एफआईआर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि 2 आरोपियों ने, दीपक नामक एक जो आरोपी है वो और एक दूसरे आरोपी ने जमकर शराब पी हुई थी। अब देखना होगा कि जब इनका ब्लड सैंपल लिया गया है, जो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। मैं दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है और लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। दिव्या, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि अब गाड़ी के अंदर लड़की नहीं थी, ये एफएसएल की टीम ने शुरुआती जो जांच है, प्राथमिक जांच है, उसमें ये कहा है। देखिए, कल जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें भी काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया था। जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसने ये साफ कर दिया था कि रेप की पुष्टि उसमें नहीं हुई थी। और कल जिस तरीके से न्यूज़ 24 ने देर रात को अंजलि की जो दोस्त है निधि, जो इस पूरे मामले की सबसे अहम चश्मदीद है, वो निधि जो उस वक्त स्कूटी पर अंजलि के साथ मौजूद थी जब ये पूरी जो घटना है वो हुई थी। जब स्कूटी पर बेलेनो कार ने टक्कर मारी तो अंजलि के साथ पीछे निधि ही बैठी हुई थी। निधि ने साफ तौर पर यह बताया था कि जब बलेनो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी तो दोनों गिरे थे और निधि दूसरी तरफ गिरी थी, जबकि अंजलि जो है वो बलेनो कार के टायर की तरफ गिरी। यहां तक निधि इस बात को लेकर भी श्योर थी कि जब निधि ने इधर उधर देखा, अंजलि उसे नहीं दिखाई दी, यानी जब अंजलि गिरी तो इस तरीके से वो गिरी थी कि वो सीधा बलेनो कार के नीचे ही थी और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज थी जो अंजलि की उस बलेनो कार में फंसी थी। बिल्कुल। दिव्या, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।